बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान बराह रास्त शेखुपुरा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देखते हैं, मोहम्मद उस्मान उर्फ सनी जट ऑफ शेखुपुरा, जापान वाले के नाम से भी ये मशहूर हैं। और हालिया असवज में इनकी छत 11 नाल बहारा ने शेखुपुरा में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देकर चैंपियन होने का एजाज़ भी हासिल किया था। तो दोस्तों, कल मैंने आपको उनके कुछ उड़ने वाले कबूतर दिखाए थे। इस वक्त सनी भाई के हाथ में इनके घर की एक जगह ब्रीड, जिसको इन्होंने जगह का नाम दिया हुआ है, वो कबूतर मैं आपको उनके हाथ में दिखा रहा हूँ। और हम मोहम्मद उस्मान और सनी जट की ज़ुबानी इन कबूतरों की परफॉर्मेंसेज में के बारे में आपको बताएंगे। सनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी छत ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दी है। तो ये जो कबूतर आपके हाथ में है सनी भाई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी तफसील जरा दोस्तों को बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब दोस्तों को मेरा सलाम। और लाला जी, आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। कल से आप हमारे साथ हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इस टाइम आप ठीक तो नहीं है मुकम्मल तौर पे, लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और मेहनत करने की तौफीक दे। हम परदेसी भाइयों को आप शौक़ करवाते हैं। अभी तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब इधर नहीं होता, लेकिन आपकी बदौलत से मैं पूरे पाकिस्तान का शौक़ करते हैं हम परदेसी लोग। और इस कबूतर के मतलब ये बात है कि ये 12 साल जब ये पैदा हुआ है ना, ये कबूतर 12 साल ये कबूतर कटा रहा है और बच्चे पालता रहा है। 12 साल बाद इसे पर मिले हैं, हमने इसे उड़ाया है। गलती से पिंजरे में से बाहर निकल गया और ये ज़ाया हो गया। 2-3 दिन बाद घर वापस आया। उसके बाद हमने इसे उड़ाना शुरू किया है। तो इसने ऐसी परवाज़ें दी हैं, 5 उड़ानों में नागे के बगैर की 5 उड़ानों में ये 5 बजे के बाद बैठा है, जिनमें 2 दिन ये 7 बजे के बाद भी बैठा है। और इस कबूतर का मतलब कि ये लोग, हमने इसका नाम जग्गा नहीं रखा, लोगों ने इसका नाम जग्गा रख दिया था कि ये जग्गा है, ये कबूतर नहीं है। कोई कबूतर ऐसे नहीं उड़ते। वैसे तो सनी भाई, ये कबूतर देखने में जो है कमगर जो है, कमगर ब्रीड के कबूतर लगते हैं। अच्छा, इसकी उड़ान की वजह से इसको जग्गा कहते हैं कि मतलब ये जग्गा है। मतलब इसके बाद कबूतर कोई नहीं बैठता था। 12 साल बच्चे पालने के बावजूद लोग कहते हैं कि 1-2 झोलियां पाल ले कबूतर तो वो उड़ान नहीं पूरी करता। ये 12 साल मतलब कि बच्चे पालता रहा है। और उसके बाद इसकी ये कारकर्दगी थी कि ये शाम को 7 बजे, 7:30, पौने 8 बजे तक बैठा है। तो यहाँ सनी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे घोड़ा बहुत अच्छा हो, मगर उसके जैकी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कैसी बात है। तो आपकी छत पे कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जो ये दरपर्दा ये कमाल दिखा रही है? ये जी मास्टर मान साहब हैं। उस्ताद मास्टर मान साहब जी, उस्ताद मास्टर मान साहब हैं। उनकी वजह से ये वही पीछे से इनको देखते हैं, देखभाल करते हैं, उनके साथ हैं जो भी लोग हमारे। वो छद्दा है, जग्गा है, ये 2-3 लड़के हैं और साथ मास्टर साहब, ये सारे मिलके शौक़ करते हैं और उनकी वजह से ये सारे कमाल आते हैं। ये छत 11 नाल 12 का एक ज़हन में एक बात जाती है कि इसकी ये नाम रखने की क्या वजह है? बस ये सारे हम दोस्तों जी, सारे दोस्तों ने मिलकर ये शौक़ करने का इरादा किया था और उस छत का नाम हमने छत 11 नाल 12 रखा था। उसमें आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें जठोल साहब से मेरी मुलाकात हुई, जठोल साहब, कासिम गुजर साहब, मेहर विरक साहब, मास्टर मान साहब, शकील वलाना साहब, आसफ साहब, जेलम से भी नवीद डार साहब। ये सारे हम दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया था कि जोन सा ने छत का नाम लिखवाया जाए, छत 11 नाल 12। तो दोस्तों को इस कबूतर का ज़रा शौक भी आप करवा दें। पहले तो इसकी आंख दिखाएं आप। मैंने जी लाला जी अपनी ज़िंदगी में ये कड़ा नहीं देखा कबूतरों में, कमगर कबूतरों में। ये बिल्कुल वाइट कलर कड़ा है, इसका रिंग है। बड़े मैंने कबूतर मेरे हाथ में आए, चैंपियन कबूतर भी हैं। ये वाला रिंग नहीं नज़र आ रहा, ये पुराने कबूतरों में होता था कभी। अब कबूतर लोगों ने ख़ुराब वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, क्रॉसिंग ब्रीड हो गई है, जिसकी वजह से ये असल आँख नहीं मिलती। तो दोस्तों, एक्चुअली ये कबूतर जो हैं, ये कमगर ब्रीड के ये कबूतर हैं। उसकी आंख आपको दिखाई जा रही है।
तो गालबन सनी भाई ये मियाँ साहब बिल्कुल, ये मियाँ साहब के घर के ये कबूतर हैं, उन्हीं के घर के से पंजे दिखाएं जरा। इस तरह सनी भाई इसका कुंडा दिखाएं जरा। माशा, बैठ लो बैठ लो। ये क्रीज कर रहा है, ये दरमियान वाले पर नहीं है इसके। हाँ ये दोस्तों इसके कुछ चंद पर नहीं है, ये क्रीज में है ये कबूतर। मगर आप देख रहे हैं कि आपको जो शौक करने वाले लोग हैं वो बखूबी जानते होंगे कि इस ब्रीड की, ये कमबगर ब्रीड जो है छाप में ये मियाँ नज़ीर साहब के घर की बड़ी अच्छी ब्रीड थी और इसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो सनी भाई ये कबूतर आपको कहाँ से मिले थे? ये कबूतर मैंने आपको पहले बताया है ना कि हमारे शहर के एक खान मोहम्मद बेग साहब थे, मर्डर हो गए हैं, उन्हें मिले थे मियाँ साहब से ये कबूतर। उनके बाद ये कबूतर उनके भांजों के पास गए, वो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक़ वाले थे, दोस्त थे। उन्होंने हमें एक नर और एक मादा इसका माँ बाप दिया था, उसमें से ये बच्चा पैदा हुआ। इसका जिस्म दिखाएं ज़रा, सामने लोगों को दिखाएं इस कबूतर का वर्क। आ रहा है क्लियर? इसकी आंख दिखाएं सनी भाई, इसकी आंख जो है लाइट पर वगैरह आ रही। तो माशाल्लाह इस ब्रीड ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो दोस्तों इसी तरह अब इस कबूतर के सनफ में और भी कबूतर हैं। ये भी इसका पट्टा है। ये भी जो है ये आपको सनी भाई जो दिखा रहे हैं ये भी इसका पट्टा है और इसकी आंख भी देखने से तलक रखती है। ये शकील अंजम साहब आपको कोई याद कर रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर करे। इसका भी ज़रा जिस्म दिखाएं ज़रा। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। ये दोस्तों अगर आप इन कबूतरों के पंजों के कलर पे आप गौर करें, इनके नाखन देखें तो इससे ये साबित होता है कि ये अपनी प्योरिटी में बहुत ज़्यादा हैं। इनके जिस्म पे गोश्त नहीं है। जब ये तो कोई पकड़ के देखे ना इंसान, फिर पता चलेगा कि ये बिल्कुल पार ही पार है। इसका जिस्म दिखाएं, इसका कुंडा भी दिखाएं हल्का। इसके अकेले अकेले पर पे तहरीर लिखी हुई है। ये भी कुरेज कर रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती लगा जी इनकी ये दुम देखें। तो सनी भाई माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस तरह के कबूतर मैंने बहुत अरसा पहले जब मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी तो उनकी छत पे मैंने ये कबूतर देखे थे। तो राय बशीर साहब के साथ भी आपका बड़ा ताल्लुक है। राय बशीर अहमद खान साहब जी जी, उनके घर के कबूतर ने भी इस दफा बहुत अच्छे जी माशाल्लाह। उन्होंने हमें 7 बच्चे दिए थे और 7 में से 4 बच्चों ने मोर लगवाई और उड़ के बैठे हैं। ये चैंपियन हमें उन कबूतरों ने करवाया। तो मतलब कि 7 बच्चों में से 4 बच्चों का बाजी में डाल जाना एक बहुत बड़ा एजाज है। ननकाना साहब की एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत
उनका अपने शोबा ज़राअत पे भी उनको बड़ा अबूर है। इसी तरह फार्मिंग में साथ साथ कबूतर रखने में भी उनको एक बड़ा मलका है। और उनके घर की रेडी ब्रीड जो है, ये सनी भाई आपको बता रहे थे कि आलिया अस्पज में उनके 4 कबूतरों ने जो है मोहरें लगाई हैं और वो कमाल उन्होंने परवाजें देकर, और इनकी चैंपियनशिप में भी उनका रोल बड़ा अहम रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी तरह मैं आपको इसी ब्रीड के सनी भाई बाहर देखने जा गया है, वहाँ नहीं है। अच्छा। तो दोस्तों, ये उसी ब्रीड के, ये जो कबूतर मैंने आपको पहले सनी भाई के हाथ में आपने उसका शौक किया था, ये उसी ब्रीड के ये सारे कबूतर हैं। जगह ब्रीड के नाम से उन्होंने इनको रखा हुआ है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि आलिया अस्वज में भी और इससे पहले भी शेखुपुरा में, इस ब्रीड में भी 2016 में भी। ये हम पूछेंगे इंशाल्लाह सनी भाई से। ये आप मेरी स्क्रीन पे ये उसी ब्रीड के ये तमाम कबूतर जो आप देख रहे हैं, पंजे बहुत खूबसूरत हैं, इनकी हर चीज़ ही कम्प्लीट। दुम्बे देखें इनके, ये आया सामने इनमें से बड़े 2 कबूतर पकड़ के बाहर लेके जाए ना, फिर वो दिखाते हैं लोगों को। आप बाहर जाएँ। तो दोस्तों, आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं उनको एक बेहतरीन शौक़ देखने को मिला है। और ख़ासकर मियां नज़ीर साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो ब्रीडिंग में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है और उनकी यादें आज भी ज़िंदा हैं। ये बहुत सारे दोस्त अहबाब अपने मैसेजेस वगैरह भी भेज रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरा ज़्यादातर तवज्जो जो है वो कवरेज की तरफ रहती है। आप लोगों की मोहब्बत, आप याद करते हैं, हमें देखते हैं, और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि हर रोज़ आपको कोई ना कोई नई चीज़ दिखाई जाए। और अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जो कैमरा है इन कबूतरों से मैं इसको जुदा करूँ। ये बड़े अरसे बाद मुझे भी
तो आइए दोस्तों, आपको सनी भाई की ये ब्रीड के कुछ और कबूतर भी मैं आपको दिखाता हूँ। बैठे सनी भाई। ये भी उसी ब्रीड का एक कबूतर जो है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ख़ुसूसी तौर पे जो शौकीन हज़रात हैं, इनकी जो आंखें हैं ये देखने के काबिल हैं। ये अली शाह साहब हैं जी, उन्होंने पूछा है कि लाला जी इन कबूतरों के बारे में। ये पहले भी आपको सनी भाई ने बताया था कि इनके एक दोस्त थे, उनके यहाँ से उनको ये कबूतर मिले हैं। और ये कबूतर जो थे ये मियाँ बरादरान के घर से आए हुए कबूतर से, कमगर ब्रीड है उनके घर की। आगे इन कबूतरों को उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ दी है कि लोगों के जिस तरह आल पड़ गई थी मत मारे, इसी तरह इस कबूतर ने भी इतनी शानदार परवाजें दी हैं और जगह के नाम से ये मशहूर हुए हैं शेखुपुरा में। सनी भाई दिखाएं जरा इसका पर, दिखाएं जरा। ये दोस्तों मियां नज़ीर साहब से मेरी जो मुलाकात थी, वो अक्सर परवाजी कबूतरों के बारे में, ये जो आप 8वीं 9वीं और 10वीं कली देख रहे हैं, ये देखने के काबिल है। दूसरी साइड दोस्तों, कुरीज कर रहे हैं अंदर वाली कलियां जो उनसे ना वो तेरी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी बड़ी। जरा खोलें इनको, आखिरी तीनों कलियों को सनी भाई जरा खोलें। इसके पंजे दिखाएं। पंजे इनके बड़े कमाल के हैं, खुशक। वैसे जरा इसकी दुम इनका लाला ही रिकॉर्ड ही है कि कभी ये रात नहीं रही। मतलब ये बैठते हैं घर। इनका जब ये इन्होंने निकल आना है ना, इनका ध्यान अपने खुड्डे के ऊपर है। माशाल्लाह। इनके बाप का भी दिखाएं जरा एक दफा ऐसे, जरा इसको पूरा जरा इसका जिस्म दोस्त देखें। एक दोस्त हैं जी हमारे, आमिर अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि ये बड़े मजबूत। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के घर की जो कमगर ब्रीड थी, उसकी जहाँ जहाँ भी वो गए हैं उन्होंने अपना रंग दिखाया है। और ये कबूतर भी जो हैं वो उसी घर से आए हुए कबूतर हैं। और किसी दोस्त की वसातत से सनी भाई को ये मिले हैं और उन्होंने इस ब्रीड को संभाल के रखा हुआ है। 2001 में मिले थे ये। 2001 में इनके पास ये कबूतर आए थे। और सनी भाई का कहना है कि लाला जी, मुझे इन कबूतरों के बगैर किसी कबूतर पे इतना एतबार नहीं होता। और ये मेरी दूसरा दिखाएं।
ये भी उसी ब्रीड का एक कबूतर है, काफ़ी तादाद में माशाल्लाह सनी भाई ने इनको संभाल के रखा हुआ है जी। और आगे वो इसी ब्रीड के कबूतरों को जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करके अपने टूर्नामेंट्स में और इसी तरह 1-to-1 मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी आंख दिखाएं सनी भाई, ना पीछे रखें। इनकी ज़मीन सफ़ेद है। इसका दिखाएं। इसके जो 4 पर भारी के बराबर है। ये दोस्तों अक्सर मियाँ साहब से भी मेरी, जब मियाँ नज़ीर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, खुसूसी जो वो है परवाज़ के हवाले से उनका ये बताना होता था कि ये जो पर हैं तीनों, इनका इस शेप में होना बड़ा ज़रूरी है और बहुत कम कबूतरों में ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। ये अगर आप इसके बगल के पर अगर आप देखें तो ये पर के ऊपर पर आपको चढ़ा नजर आएगा। सारे जिस्म पे इसके बगल के पर चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए छोड़ेंगे सारे ऊपर आ, ऐसे करने से भी नहीं है पीछे आएंगे। ये पूरा खींचा हुआ है इसका पर। तो दोस्तों ये एक थ्योरी भी है, जिस तरह जहाज उड़ता है इसी तरह बगल के परों की बड़ी अहमियत होती है कबूतर के उड़ने में। ये अगर आप इसकी दोम देखें, रंगोट इसका दोम नीचे से दिखाएं जरा इसको। इसके लगोट के जो पर है ना वो दुम के साथ मिलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा कबूतर इधर सनी भाई ने हाथ पकड़ा। ऐसे बैठो बैठो। रोज दोनों कबूतरों को जरा तो सनी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने काफ़ी टाइम दिया है और मैं समझता हूँ कि पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए भी एक एजाज़ है कि हम एक ऐसी नायाब ब्रीड जो कि कम लोगों के पास देखने को मिलती है, वो आपने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो और अपने दोस्तों को कोई आप कहना चाहें, बाहर बैठे हुए हैं जितने भी दोस्त हैं वो आप? बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कबूतर रखें, कम तादाद में रखें और अच्छे रखें और किसी के कहे पे ना चलें, खुद तजर्बा करें, खुद उड़ाएं और उन्हें संभालें। ये इसका एक बाप एक कबूतर मेरे पास आया था, उसको मैंने उड़ाया है। उसकी कारकर्दगी देखते हुए इस नस्ल को मैंने आगे बढ़ाया। खुद एक्सपेरिमेंट करें। तो दोस्तों आपने सनी भाई की जगह ब्रीड देखी, मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बशीर अहमद खान साहब से भी मुलाकात करवाई, हमने आपको उनकी छत का भी विज़िट करवाया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि सनी भाई ने एक बात की थी कि कबूतर जो है उसमें खुद आपको उसके तजर्बे करते रहना चाहिए, उनको उड़ा के देखना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उन कबूतरों को रखें। जिस तरह ये कबूतर ही रही, ये आंख दिखाओ जरा दोस्तों को।
तो दोस्तों मैं सनी भाई के हमरा शेखुपुरा से लाला जी आपसे अपने उन्हीं अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ मोहम्मद उस्मान और सनी जट आप शेखुपुरा उनके डेरे से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।